Hello bachcho, let's read out the question first. A 100-volt voltmeter of internal resistance 20 kilo ohm in series with a high resistance of R is connected to a 110 volt line. If the voltmeter reads 5 volt, the value of R is. So basically क्वेश्चन में क्या गिवन है हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. तो देखिए इस तरीके से एक वोल्टमीटर होगा जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दे रखी है 20 किलो ओहम के बराबर और इसे इन सीरीज विथ हाई रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर एक सप्लाई के अक्रॉस में कनेक्ट कर दिया गया है और वो सप्लाई कितने का है 110 वोल्ट का. सो हमें इस रेजिस्टेंस आर की वैल्यू फाइंड करनी है जब वोल्टमीटर 5 वोल्ट रेट कर रहा होगा, यानी कि इस पॉइंट से तो इस पॉइंट तक का जो वोल्टेज होगा वो बेसिकली वोल्टमीटर रेट कर रहा होगा और वो किसके बराबर है 5 वोल्ट के बराबर. इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम यूज करेंगे Ohm's law. So according to Ohm's law, we know that V is equals to I into R होता है. तो सबसे पहले तो देखिए यदि मुझे इस रेजिस्टेंस आर को फाइंड करना है तो इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट है दैट इज लेट्स से कि I उसे कैलकुलेट करना होगा. सो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम ओम्स लॉ लगाएंगे. अब बोल देंगे कि I विल बी इक्वल्स टू द नेट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द नेट रेजिस्टेंस. सो दिस इज इक्वल्स टू नाउ नेट वोल्टेज कितना है 110 वोल्ट डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस कितनी है 20 किलो ओम यानी कि 20 इंटू 10 रेज़ टू का 3 प्लस आर. दिस विल बी इक्वल्स टू द करंट फ्लोइंग टुवर्ड द सर्किट. नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यदि मैं इस बात करूं वोल्टमीटर की, सो वोल्टमीटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज आ रहा है वो 5 वोल्ट का है. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ 5 वोल्ट दिस विल बी इक्वल्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट इट. सो वो तो आई ही है मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर दैट इज 20 किलो ओम दैट इज 20 इंटू 10 रेज़ टू का 3. सो यहाँ पर आई का मान रख दे. सो 5 विल बी इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 रेज़ टू का 3 प्लस आर. मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा 20 इंटू 10 रेज़ टू का 3. हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 टू 10 यानी कि 100 और 10 रेज़ टू 3 10 रेज़ टू 5 हो गया प्लस 5 टाइम्स ऑफ आर दिस विल बी इक्वल्स टू 110 मल्टीप्लाई बाय 20. ये कितना हो जाएगा नियर अबाउट 22 इंटू 10 रेज़ टू का 5. से यहाँ से 5 आर विल बी इक्वल्स टू 22 इंटू 10 रेज़ टू का 5 माइनस ऑफ 10 रेज़ टू का 5 हो जाएगा. सो यहाँ से R विल बी इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 10 रेज़ टू का 5 डिवाइडेड बाय 5. 5 4 ज़ा 20 5 2 ज़ा 10 हो गया 4.2 इंटू 10 रेज़ टू का 5. यदि मैं 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दूँ ठीक है ना यानी 100 से. सो 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 420 इंटू 10 रेज़ टू का 3 ओहम यानी कि मैं कैपिटल R इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 420 किलो ओहम के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ कॉन्सेप्ट. Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.